हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो मेरी प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, जिसमें मैंने पीसीओएस को डिफ़ाइन किया था और उसके सिम्टम्स जो कि सुपरफिशियली डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में मैं पीसीओएस की टाइप्स को और उसके सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। जो मेरी वीडियो ये पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा अगर पीसीओएस को डिफ़ाइन करती हुई चलूँगी। पीसीओएस में हमारे पास एंड्रोजन के जो लेवल होते हैं वो फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल के अपने हार्मोन्स हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के जो फंक्शंस होते हैं वो या तो कम हो जाते हैं या तो सप्रेस हो जाते हैं। अब हमारे पास फीमेल की बॉडी में जो एंड्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर यही एंड्रोजन हार्मोन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा फीमेल की बॉडी में हाई लेवल्स में हो जाए तो वो हमारे पास मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस कॉज करता है, जिसकी वजह से फीमेल को डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं पहले तो टाइप्स ऑफ द पीसीओएस को डिटेल में। पीसीओएस की हमारे पास मेनली 4 टाइप्स हैं, जिसमें पहली हमारे पास आ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेकंड हमारे पास इन्फ्लेमेशन पीसीओएस, थर्ड हमारे पास है एड्रिनल फटीग पीसीओएस और फोर्थ टाइप हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म पीसीओएस। चलिए बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है पीसीओएस की, जिससे सबसे ज़्यादा फीमेल्स में अगर कोई पीसीओएस की टाइप होती है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक बात बताती हुई चलूँ कि जब भी हम कोई ऐसी डाइट लेते हैं या कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कि शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी में वो जाते ही पहले तो उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना होता है, उसके बाद जाके वो हमारे टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं या एनर्जी के लिए यूटिलाइज होते हैं। और ये काम हमारे पास कौन करवाता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो कि पेनक्रियास से उस कंडीशन में रिलीज होता है कि जब कभी हम कोई ऐसी डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर प्रेजेंट होते हैं तो तब भी हमारे पास इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी डाइट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करवाकर हमारे टिश्यूज़ में स्टोर करवाता है या हमारी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करवाता है। लेकिन जब कभी हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो ये इंसुलिन हमारे पास उन कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्पॉन्स करना कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारे जो ब्रेन को मैसेज यही जाएगा कि भाई बॉडी में ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बढ़ गया है, इंसुलिन को रिलीज करवाओ। तो ब्रेन बेसिकली डिफरेंट पाथवेज के थ्रू हमारे पास रिलीज करवाता है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे पास रिलीज करवाता है इंसुलिन को। अब इंसुलिन तो हमारे पास रिलीज होता जाएगा, ऐसा आएगा कि इंसुलिन का अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि वही इंसुलिन उस ग्लूकोज को ले नहीं पाएगा कि वो उसको लेके स्टोर करवाए हमारे पास टिश्यूज़ में या एनर्जी के लिए यूटिलाइज करवाए। तो एक लेवल ऐसा आता है, उस इंसुलिन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हमें जैसे कि पता है कि पीसीओएस में हमारे पास होता ही यही है कि एंड्रोजन के लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी एंड्रोजन का फिर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास ऐसे सिम्टम्स अपीयर होंगे लाइक हमारे पास हेयर ग्रोथ होगी या हमें एक्नी हो सकती है, हमें क्रेविंग्स होंगी, हम बहुत ज़्यादा थकावट फील करेंगे। अब मैं इसका अगर रीज़न बताऊं तो वो यही आ जाता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं जिसमें हमारे पास शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, अगर वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है हमें थकावट फील होगी, क्योंकि हमें वो एनर्जी ही नहीं मिल रही जो हमें ग्लूकोज से मिलती है, क्योंकि वो ग्लूकोज हमारे पास इंसुलिन के थ्रू यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास क्रेविंग्स भी होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर रही। तो हमारी बॉडी को बेसिकली यही लगता है कि हमें और भी ज़्यादा खाने की नीड है, हमें और ज़्यादा मीठी चीज़ खाने की क्रेविंग्स होती हैं क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो डिस्कस करते हैं अब इस पीसीओएस की सेकंड टाइप को जो हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। इसमें हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब भी हमारे पास होगी तो वो ट्रिगर हमारे पास करेगी ओवरीज को।
ओवरीज हमारे पास क्या करती हैं, फिर टेस्टोस्टेरोन जो कोई एक मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगी। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि जो मेल हार्मोन अगर फीमेल की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो फीमेल के जो अपने हार्मोन होते हैं जो कि उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन रखते हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके फंक्शंस कम हो जाते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें या तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है पीरियड्स रहेंगे, या तो बहुत कम टाइम के लिए पीरियड्स रहेंगे, या तो पीरियड्स स्किप होते रहेंगे हर मंथ को। लाइक जिसमें पीसीओएस में होता है कि 2 महीने पीरियड्स आते हैं फिर नहीं आते, या 3 महीने नहीं आए फिर 1 महीना आए, तो इरेगुलरिटी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जो सिम्टम्स इससे कंसर्न है, इस टाइप से कंसर्न है, वो हमारे पास इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं, हमारे पास स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है। अब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो वो हार्मोन जो हमारे बॉडी में कोई और फंक्शन कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में कॉज हो सकती हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है वो है एड्रीनल फटीग। ये जो कंडीशन पीसीओएस की या टाइप है रिलेट करती है स्ट्रेस के साथ। कुछ फीमेल से सुना होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या तो डेट से पहले हमारे पास हो जाती है या डेट गुजर जाने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हमारे पास क्या करता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसको कहते ही स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस लेने की वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कॉर्टिसोल डिस्टर्बेंस कॉज करता है इंसुलिन के फंक्शंस में। तो जब हमारे पास इंसुलिन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी, जैसे कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में बता चुकी हूँ क्या क्या हमारे पास कॉज हो सकता है, वो सब यहाँ पे भी हमारे पास कॉज होगा। और जब कभी हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस कॉज होता है तो इसकी वजह से एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है डायहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन, इसका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, तो जो सिम्टम्स इस कंडीशन में अपेयर होते हैं वो हमारे पास मूड स्विंग्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ जाती है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, थकावट फील होती है और एक्नी होता है। इसमें वेट गेन भी हमारे पास हो सकता है। तो बात करते हैं पीसीओएस की 4 टाइप को, जो कि हमारे पास आ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म। वैसे तो हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओएस दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये आपस में कैसे रिलेट करती हैं मैं आपको वो बताऊंगी। अब किसी भी फीमेल में अगर उसको थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पास ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म आ जाती है या हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाती है, तो जब भी हमारे पास थायराइड से रिलेटेड कोई डिजीज़ आ जाती है तो वो हमारे पास इफ़ेक्ट करती हैं ओवरीज को। वो इस वजह से हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को, क्योंकि जो प्रॉब्लम कॉज होती है वो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे पास होता क्या है कंडीशन में, मैं आपको वो पहले बताती हूँ कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। और इस थायराइड हार्मोन का हमारी बॉडी में ये फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है ये उसको रन करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो हाइपो से हमें पता चल रहा है कि जो थायराइड हार्मोन है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, मींस कि वो इतना अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संभाल सके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे पास इस तरह से ओवरीज को इफेक्ट करता है कि इस कंडीशन में प्रोलैक्टिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो बॉडी में इंक्रीज होता है। और हमारी बॉडी में जब कभी भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है वो हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स को फ्लैक्चुएट करता है। इन दोनों हार्मोन्स की फ्लैक्चुएशन की वजह से, मीन्स डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस की वजह से, जो हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है डायहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, जो कि मैंने आपको एड्रिनल फटीग में बताया था। और इसकी वजह से, इन सब हार्मोन्स के फ्लैक्चुएशन की वजह से हमारी ओवरीज डिस्टर्ब होती हैं। हमारी ओवरीज में जो प्रॉपर या नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ओव्यूलेशन की, फॉलिकल फॉर्मेशन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पीसीओएस कॉज होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म पीसीओएस की टाइप में जो सिम्टम अपेयर होते हैं वो उसमें हमारे पास आ जाता है हेयर लॉस हमें होता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, थकावट में लेजीनेस हो सकती है, फटीग फील कर सकते हैं हम, और वेट गेन होता है। इसमें बेसिकली मैंने आप लोगों से जितनी भी 4 टाइप्स पीसीओएस की जो डिस्कस की हैं, एक फीमेल को एक से ज़्यादा टाइप पीसीओएस की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही टाइप हो, एक से ज़्यादा टाइप्स भी पीसीओएस की हो सकती हैं।
और सिम्टम्स के हवाले से अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, जितनी भी मैं पीसीओएस की टाइप्स बता चुकी हूं उसमें से तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि क्यों कोई सिम्टम हमारे पास कॉज होता है। फर्स्ट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है वो है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो इसलिए होती है क्योंकि फीमेल के जो अपने हार्मोन्स होते हैं जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करते हैं, उनका फंक्शन हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उनका लेवल कम हो जाता है। इस वजह से हमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। सेकंड सिम्टम हमारे पास आ जाता है जो कि मोस्ट कॉमन हमारे पास है, फेशियल हेयर या बॉडी पे हेयर जो कि मेल पैटर्न में ग्रो होते हैं, थिक होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो वो हमारे पास इसलिए कॉज होते हैं क्योंकि मेल हार्मोन का हमारे पास जो लेवल होता है, एंड्रोजन्स जो होता है हमारी बॉडी में, उनका लेवल इंक्रीज होता है। बाकी जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, मूड स्विंग्स आ गए, उसमें फटीग आ गया, लेजीनेस आ गई, वेट गेन आ गया, क्रेविंग्स आ गई, हेयर लॉस, एक्नी, ये जितने भी सिम्टम्स है ये रिलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म से, जिसमें हमारे पास इंसुलिन का मैंने आपको बताया कि काफ़ी रोल होता है। अगर हमारे पास इंसुलिन काम सही नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमें क्रेविंग्स भी होंगी, हमें लेजीनेस भी होगी, हमारा वेट भी गेन होगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ खा रहे होंगे जिसमें ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट होगी वो यूटिलाइज नहीं हो रही होती, तो हमें एनर्जी भी नहीं मिल रही होती और हमारा वेट भी गेन हो रहा होता है। और इंसुलिन जब हमारे पास ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो जब वो काम नहीं करता तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है डिफरेंट एरियाज में, जिसकी वजह से हमारी स्किन थिक होना शुरू हो जाती है और वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग अमूमन ये समझते हैं, लड़कियां ये समझती हैं कि ये जो डार्क हमारे नेक हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि वहाँ पे मेल जमी हुई है या मिट्टी लगी है, और वो उस पर स्क्रबिंग करना शुरू कर देते हैं, स्क्रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंडीशन हमारे पास और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमारा कलर नहीं ऐसा आया, वो हमारे पास बॉडी के अंदर ऐसी कोई ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह की अपीयरेंस हो रही है डिफरेंट एरियाज़ में। तो आप स्क्रब करने की बजाय आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो इसको ट्रीट करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, ना कि आप उसको स्क्रब करें, वरना वो स्किन को मज़ीद रेडनेस कॉज करेगा और स्किन को मज़ीद ख़राब कर सकता है। और एक और बात जो मैं आपसे थोड़ी बहुत अभी डिस्कस करूंगी और उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगी कमिंग पार्ट में, थर्ड पार्ट में, जिसमें मैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो वो ये बात है कि लोग समझ रहे होते हैं कि जो पीसीओएस है उसमें हमारे पास वेट गेन हो रहा है। वेट गेन की वजह से पीसीओएस नहीं होता, पीसीओएस की वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि जो हेल्दी लड़कियां हैं उनको ही पीसीओएस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल वेट वाली लड़कियां हैं, जो हमारे पास स्लिम एंड स्मार्ट हैं, उनको भी पीसीओएस होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हमारे पास, वो एक डिसफंक्शन है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका वेट कितना है, हार्मोनल इम्बैलेंस किसी की भी बॉडी में हो सकता है। तो बेसिकली पीसीओएस एक खुद रीज़न है जिसकी वजह से वेट गेन होता है, ना कि वेट गेन की वजह से हमें पीसीओएस हो रहा है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी हर अपकमिंग वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट होगी, जिसमें मैं आप लोगों से पीसीओएस की ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।